चाइना में ऐसा खेती करते हुए देखते होंगे, जो हमारे लोहरदगा में हमारे किसान गुलाम सरवर जी ने ऐसा कर दिखाए हैं। अब लॉकडाउन लगी थी लोहरदगा में, तो किसान जब शुरुआती दौर पर इन्होंने काम करने की शुरुआत की, इनके पास जो भी पूंजी था लगभग 70 से 80 लाख रुपए शुरुआती दौर में ही इनको नुकसान हुआ था। उसका भरपाई अभी भी लोन लेकर भरपाई कर रहे हैं। अगर सरकार इन्हें प्रोत्साहन दे तो डांटे नहीं, हम मजदूर के पास जाते ही नहीं है काम करने के समय। इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि मजदूर का जो मजदूरी है उसका पसीना सूखने से पहले अदा करना है। कि क्या इसमें आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। 70 एकड़ में एक गांव बसता है, उतने में ये फार्मिंग कर रहे हैं। एक मुसलमान का फर्ज है कि चाहे किसी समुदाय का लोग हो, उसकी खैर मकदम करे। चलिए, आप 10 रुपये आप लगाए तो लगभग डबल इसे इनकम किया जा सकता है। लोग को रोजगार दिए लगभग, देखिए अभी तो मेरे पास 50 लोग हैं, लेकिन हमको लगता है कि 27 तारीख इसी महीने के 27 से लगभग 150 लोग हो जाएंगे। 150 जिला में एक ऐसे मुस्लिम किसान से आपको मिलाते हैं जो लगभग 15 एकड़ में वो गन्ने का खेती किए हैं, और पूछते हैं कि और क्या क्या वो खेती किए हुए हैं। सबसे पहले आप परिचय बताएं कि आप खेती करने के लिए अक्सर जब मुस्लिम का नाम आता है तो आज के दौर पर जैसा देश का माहौल है, जहां मुस्लिम नाम आया कुछ अलग नजरिए से देखने लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा हमारे हिसाब से ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे अभी हम 2014 से खेती शुरू किए हैं। अभी तक यहाँ पे हमें उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि ये हमारा जो बेल्ट है ये रूरल एरिया में आता है, ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पे जो किसान जो हमारे मजदूर हैं ये काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। उन मजदूरों को हम रोजगार के साथ साथ अपना जो सब्जी है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, वो सहयोग में हम उन लोगों को बिना पैसे का दे देते हैं। और आज तक हमें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, और काफ़ी हमको हमारे मजदूरों से सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि हमारे मजदूर जो हैं काफ़ी मतलब मेहनती हैं और काफ़ी मजदूर हमें मदद करते हैं। और इससे क्या हुआ है कि आज हमारे गांव में हमारे जो 2-3-4 गांव हैं, जिसमें कुछ गुमला जिला से है, कुछ लोहरदगा जिला से है, ये दोनों जिला का किसान फार्मर मेरे साथ मजदूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे जो हमारा जो आज फार्म है ये लगभग 50 एकड़ का फार्म है। 50 एकड़ का फार्म है, जिसमें 15 एकड़ आपने सही बताया कि ये गन्ना लगा हुआ है। अभी ये गोभी, खीरा, टमाटर और अभी जो शिमला का सोइंग हो रहा है, ये लगभग अभी 30 एकड़ में मेरा वेजिटेबल क्रॉप लगता है। बाकी अभी मेरा जो नेक्स्ट प्लानिंग है 25 एकड़ का मटर का प्लानिंग है। तो गन्ना तो मेरा पार्ट टाइम का है, वो हमारा जो जमीन खराब होता है उसमें हम गन्ना लगा देते हैं, और फिर वो जमीन रिलीज होता है तो फिर उसमें हम वेजिटेबल में जाते हैं। जैसे ये जमीन भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जमीन खराब होगा वेजिटेबल में, क्योंकि 3 साल के बाद इसमें सिर्फ वन लीफ और पत्ता गोभी और फूल गोभी होगा, जो सोलेनेसिया ग्रुप का है। बाकी इसमें अगर हम इसमें लगा देंगे और कोई टमाटर लगा देंगे, बैगन लगा देंगे, मरना शुरू हो जाएगा, या बीन लगा देंगे, मटर लगाएंगे तो मरेगा। तो इसलिए हम लोग गन्ना को इसलिए लगाते हैं कि गन्ना में खर्चा कम आता है और खेत को मेरा रिलीज कर देता है अगला क्रॉप लेने के लिए, क्योंकि 3 साल खेत को रेस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपना क्रॉप कैलेंडर तैयार किए हुए हैं, और इससे जो हम आज खेती कर रहे हैं, इसमें 50 ऐसे परिवार हैं जो पलायन से बचे, जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते थे। तो वो किसान जो है, वो जो मतलब मजदूर है जो दूसरे राज्य में, यूपी में, आपका बिहार में जाके ईंट भट्टा में काम करता था, आज वैसा हालात यहाँ पे नहीं है। हम साथ साथ अपना जीवन यापन अच्छा से कर रहे हैं, हमारे लोग भी अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ लाभ मिला है? हाँ, सरकार की तरफ से हमको काफी सहयोग मिला है। सरकार की तरफ से हमको पैक हाउस मिला है, नेट हाउस मिला है, ग्रीन हाउस मिला है, और ट्रैक्टर सॉइल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण लोहरदगा से हमको अनुदान मिला है। अभी जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है, ये सारा जो है सरकारी अनुदान पे ही हमको मिला है। 10% हम लोग को देना पड़ा है, बाकी पैसा जो है सरकार ही पे की है। सरकार अभी फिलहाल अभी जो आज बंद गोभी और फूल गोभी अभी जा रहा है, इसका मार्केट रेट क्या होगा? देखिए, ये बंदा गोभी 25 रुपये का आज मार्केटिंग हुआ है। ये 25 का ही है हमारे पास, क्योंकि क्वालिटी हम बेस्ट मार्केट में देते हैं। रेट जो है हमारा थोड़ा मार्केट से 5 रुपये टाइट रहता है। ये पत्ता गोभी जो है मेरा ये 25 रुपये का है मार्केट, और फूल गोभी का जो रेट है मेरा ये 50 रुपये का मार्केट है। 50 रुपये का मार्केट। अब आप दिखला सकते हैं कि आप गन्ना की खेती कहाँ? हाँ, गन्ना, खीरा, टमाटर सभी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दिखाइए। आपको बतलाना चाहेंगे कि आपको बताए थे कि एक मुस्लिम किसान जो 15 एकड़ में
गन्ना लगाए, लेकिन जब रास्ते में बात करते पता चला तो 70 एकड़, जैसे 70 एकड़ में एक गांव बसता है उतने में ये फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी लोहरदगा के बूटी झाखरा में। आपको इनसे पूछते हैं कि ये गन्ना सबसे पहले गन्ना से पहले एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आप इससे पहले आपको खेती करने में इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखिए कि हमारे मित्र हैं राजकिशोर महतो, एकागुरी में लगाए थे तो हम 2014 में हम एक फील्ड विजिट में, हम पहले इंडोरामा के एम्प्लॉय थे। टाटा केमिकल्स एक कंपनी है, टाटा केमिकल्स, जो टाटा पारस नाम का खाद बनाती है, उस कंपनी में हम एम्प्लॉय थे और हम एक फील्ड विजिट करने के लिए जमुरा जा रहे थे। सेना में जमुरा जो ब्लॉक है, गांव है, वहां पे हम जा रहे थे। तो हम रास्ते में क्रॉस हो रहे थे, उसी रास्ते में। तो रास्ते में क्रॉस होने के बाद हमको एक बाइक खेत की तरफ जब हम नजर आया तो लगा कि पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। हम बोले मैदान में पानी बरसात के दिनों में इतना बारिश कहाँ से आया? हम रुक के उसको देखने लगे। जब देखे तो लगा कि नहीं, इसमें प्लास्टिक से पूरा खेत ढका हुआ है। तो फिर वहां से हम अंदर गए तो हमारे मित्र ही निकले, वो फर्टिगेशन कर रहे थे, खाद चला रहे थे कद्दू में और करेला में। तो हम उनसे पूरे डाटा लिए, फिर बोले भैया आप शुरू कर दिए हैं तो आप बताए नहीं। तो नहीं, अगर आपको इच्छा है तो आप भी शुरू करिए, आपको जो मदद होगा हम लोग टेक्नीशियन मदद कर देंगे। तो वहीं से हमारा 2013 में हम उनके फील्ड पे गए थे। 2013 के बाद हम अपना प्रोसेसिंग शुरू किए। थोड़ा बहुत घर में धान और ये सब लगाते थे। तो फिर हमारा मन में एक ये हुआ कि भाई अब ये कर रहे हैं यहाँ पे तो हमसे भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो काफी बड़ा स्कोप है और पानी का भी बढ़िया साधन है। तो हम वहां से 2013 से हम अपना प्लानिंग शुरू किया और 14 में हम इसको 10 एकड़ से शुरू किए। 10 एकड़ से शुरू किए। जब हम यहाँ पे इंस्टॉल किए अपना सिस्टम को तो 10 एकड़ मेरा उस समय पे हम ये किए। चूंकि ये सारा जमीन जो दिख रहे हैं, ये गन्ना वाला, ये सारे में लेमन ग्रास, ये सामने जो दिख रहा है ये पूरा प्लॉट जंगल था। ये सामने लेमन ग्रास आप देख रहे हैं, ये लेमन ग्रास था पूरे प्लॉट में। तो फिर इसको हम धीरे धीरे करके साफ करना शुरू किए। 10 एकड़ 5 एकड़ जिस हिसाब से हमको प्रॉफिट होता था उस हिसाब से हम जमीन वालों से बात करके और इसको शुरू किए। आज है 2024 है और आज हम 70 एकड़ में हैं। और बहुत अच्छा हमें लगता है कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो बेसहारा हैं, उसका एक सहारा हमें मालिक बनाया है कि हम उसको मदद कर पाएं। तो उसको हम आर्थिक मदद भी करते हैं, अगर बीमार हो जाए तो उसकी दवा दारू का भी इंतजाम करते हैं। हमसे जो मदद बन जाता है, हम उन लोगों को एक बेहतर मदद करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपके 70 एकड़ जमीन में जो खेती की है, लगभग आप कितने लोग को रोजगार दिए? लगभग देखिए अभी तो मेरे पास 50 लोग हैं, लेकिन हमको लगता है कि 27 तारीख, इसी महीने के 27 से लगभग 150 लोग हो जाएंगे। 150 लोग हो जाएंगे। 150 लोग हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे मजदूर होंगे जो बाहर जाते थे, जो आपके माध्यम से रोजगार मिला तो उसको बाहर जाने की जरूरत है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जाते हैं, अब 2-3 साल से बाहर नहीं जा रहे हैं, जो फार्म में डिपेंड हैं कि हमको फार्म ही जाना है। और आज हमारे फार्म में ही लोग काम करते हैं, क्योंकि उनको मजदूरी के साथ साथ उनके घर का जो सब्जी होता है वो हमें इंतजाम फार्म से ही करना होता है। क्योंकि हमारा काम करेंगे तो हमारे ही खाएंगे, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं देंगे, चाहे 200 रुपये का टमाटर क्यों ना हो, हमको देना पड़ता है। ये हम सुविधा अपने लोगों को दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब अब देखे होंगे कि आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो खाना पीना सारा टेंशन आपका रहता है, लेकिन ये ऐसे मुस्लिम किसान हैं जो उनके घर में जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने का भी ये काम कर रहे हैं, जो काफी अच्छा है। और गन्ने के अलावा लगभग 15 एकड़ में गन्ना है। हाँ, 15 तो इस गन्ना में क्या खासियत है? कुछ खासियत देखिए, अभी तो हम ये गन्ना 2020 में शुरू किए थे गन्ना का खेती, और 2020 में शुरू किए थे। तो 2020 से अभी हमारा ये रिसर्चिंग चल रहा है। ये वैरायटी जो है ये कम उत्पादन वाला वैरायटी है। अभी हम एक हरियाणा से वैरायटी यहाँ पे लाके 2025 में लॉन्च करेंगे, जिसका यील्ड है प्रति एकड़ 100 टन। तो हम इसको ये देख रहे हैं कि ये गन्ना में भी एक नया रिसर्च देख रहा है। आप देखे होंगे कि गन्ना ये सारा बांधा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 कल्ला है तो 4 कल्ला बांधा हुआ है। इसका मकसद ये है कि ये गन्ना हम बांध के देखते हैं कि नहीं बांधने से। एक टेक्नीशियन हमारे मित्र हैं शुभम जी, जो VNR से हैं, अभी उनका अपना फार्म हाउस है आपका अंबिकापुर करजी में। तो वो आए थे विजिट के लिए, तो बताए कि आप ऐसा करो, गन्ना अगर आप लगाते हो तो गन्ना को आप बांध दो। तो हम छत्तीसगढ़ विजिट में गए तो हमको दिखा कि कुछ फार्मर जो है वो गन्ना बांध देते हैं। तो हम इसलिए सारे गन्ना, हमारा ये 5 एकड़ का प्लॉट है, तो हम ये बांध दिए हैं। ये 5 एकड़ का नया प्लॉट है जिसमें हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये मेरा सक्सेस हो जाता है तो नेक्स्ट अभी हम 100 एकड़ गन्ना करेंगे और उसको इसी हिसाब से करेंगे। क्योंकि अगर हरियाणा और
अभी एमपी मध्य प्रदेश से अभी 2 प्रजाति है जो यहाँ पे नहीं लगा है। वो गन्ना में खासियत बताया वहाँ के हमारे व्यापारी हैं बिहार शरीफ के कमलेश, वो बताए कि वहाँ का गन्ना का मैक्सिमम यील्ड 90 टन है, उससे आप जितना ऊपर जा सकते हैं। और उस गन्ने में जो है एक खासियत है कि वो गन्ना गिरता नहीं है। तो ये अभी हम उसी हिसाब से ये रिसर्च कर रहे हैं। नया प्लॉट है ये, लास्ट मार्च लगभग 25 मार्च को इसका सोइंग हुआ है। तो अभी इसमें अभी रिसर्च चल रहा है, लगभग रिसर्च कामयाब है। अभी इतना आंधी चला 2-3 दिन, लेकिन अभी गिरा नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति है, फिर गन्ना में ही ज्यादा प्लॉटिंग करने का प्लानिंग है, क्योंकि गन्ना में कॉस्टिंग कम आता है और ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। अगर 100 टन हमारा यील्ड आता है 3 रुपये के हिसाब से ही बहुत पैसा आ जाएगा। तो इसलिए गन्ना का हम लोग अभी नया रिसर्च शुरू कर दिए हैं। देख सकते हैं कि जिधर भी देखें आप कहीं भी गन्ना गिरा हुआ नहीं है। थोड़ा सा अंदर जाकर भी हम जाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा देखते हैं पानी नहीं हो तो। हाँ, पानी नहीं। अब देख लीजिए, इसमें हम अंदर तक भी जाके देखने के प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी झुका हुआ नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि गन्ने के खेत में गिर जाने से इसका मार्केट भाव बहुत स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, उसका मार्केट भाव नहीं मिल पाता है। अब देख सकते हैं आप अंदर जहां भी देखें पूरा एकदम जंगल बना हुआ है। सब चीज करते हैं कि 70 एकड़ में कुछ कुछ कोना को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी देख सकते हैं यह पत्ता गोभी लगा हुआ है, पत्ता गोभी लगा हुआ है, जो आप नेट के माध्यम से चाइना में ऐसा खेती करते हुए देखते होंगे, जो हमारे लोहरदगा में हमारे किसान गुलाम सरवर जी ने ऐसा कर दिखाए हैं। आप इनको बताना चाहेंगे कि ये कितना दिन लगा हुआ है? ये लगभग ये आपका लास्ट जून का लगा है, ये लगा है लास्ट जून। ये एक पौधा कितने का होगा? ये पौधा देखिए मैक्सिमम आपका समझ लीजिए 1.5 किलो का वजन आएगा। ये पौधा का जो ग्रोथ है आपका 1 से 1.5 केजी का आना है। तो एक पौधा में इसमें खर्च कितना लगा होगा मैक्सिमम? देखिए एक पौधा में लगभग 7 से 8 रुपये का खर्चा है। 10 रुपया आ जाता है। 10 रुपया एक पौधा में खर्चा है। हार्वेस्टिंग तो 10 रुपया आएगा। 10 रुपया खर्चा है लगी। अभी इसका मार्केट क्या होगा? 25 रुपये का मान के चलिए आप। 10 रुपया आप लगाए तो लगभग डबल इसे इनकम किया जा सकता है। प्राकृतिक ओलावृष्टि ना हो तो ये अच्छा फसल है। ये बैगन भी आपका सामने दिख रहा है। बैगन में एक्चुअली ब्लीडिंग हुआ है, तो ये बैगन मर गया मेरा। ज्यादा बारिश होने के बाद क्या है कि ये जंगली भाटे का जड़ में ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। जंगली भाटे में ग्राफ्टेड किया हुआ था, इसको पानी कम चाहिए और ये बारिश हुआ तो ये पानी जो है ज्यादा होने की वजह से इसमें बिल्ट आया और ये मर गया। तो इसलिए इसका ये कंडीशन है। और जो ये खीरा लगा हुआ है, थोड़ा खीरा का भी थोड़ा सा हम सामने से दिखाना चाहेंगे। काहे कि इनके द्वारा जगह जगह झोपड़ी बनाकर मजदूरों को छाया करने का भी आपने व्यवस्था कराया है। हाँ। देख सकते हैं ये खीरा कौन सा नस्ल का है? देखिए ये आपका खीरा जो है ये इसको थोड़ा तोड़ भी लेते हैं, देखते हैं। ये खीरा है, बहुत अच्छा नस्ल का है। ये खीरा इसको बोलते हैं आपका गेनोसियस वैरायटी है। ये एक होता है गेनोसियस, एक होता है सेमी गेनोसियस और एक होता है आम वैरायटी। अभी बरसात में क्या होता है कि ये बारिश पड़ा तो ऐसे ही यूरिया मिल जाता है पौधे को और ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगा, तो जो से मतलब आम खीरा जो होता है वो फल नहीं आता है। तो हम लोग ग्राफ्टेड ही गेनोसियस ही लगाते हैं। इसमें अगर आपका 8 फूल आएगा तो आपका 5 में फल बनेगा। इसका सिंपल गणित है। गेनोसियस का मतलब है कि सिंपल गणित है, अगर 10 फूल आता है तो 8 में फल बनना है और 2 जो है उसमें फल नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग गेनोसियस वैरायटी ही लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए फूल के साथ फल आ रहा है। 1 2 3 4 आपका इधर हो गया 5, यहाँ पे एक टूट गया 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फूल क्रॉस किया है 7 1 8, मतलब एक पौधा में 8 आया तो एक क्रॉस हुआ, 7 इसमें फल हमको हार्वेस्टिंग मिल गया। ये इसमें लोहरदगा जिले वासी को आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए हम तो किसानों को, लोहरदगा नहीं पूरे देश के किसानों को कहेंगे कि आप एक नौकरी से बेहतर है किसानी। हमारे हिसाब से हम जो शोध कर रहे हैं, किसानी में कहीं से कोई नुकसान नहीं है। शर्त है कि आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, मेहनत करने की ललक हो, तो किसानी से बेहतर कोई नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के दौर में अभी राजनीतिक जहां जाएंगे, जहां मुस्लिम का नाम आता है, उसे मुस्लिम को
कहा जाता है कि और लोगों के नजरिए से थोड़ा हट के देखा जाता है, या तो कहीं पर आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा या कहीं पर ही चोर मतलब गलत कामों से जोड़ा जाता है। देखिए, ऐसा मुस्लिम जो है नहीं है। लोगों का नजरिया जो है मुस्लिमों के प्रति, आज आप देख लीजिए 2014 से ये हालात हमारे देश में नहीं था, लेकिन आज जो सरकारें बैठी हैं केंद्र में, आज उसकी मंशा ही है मुस्लिम को बदनाम करना। आज मुस्लिम दहशतगर्द नहीं है। आज मुस्लिम एक मुसलमान का फर्ज है कि चाहे किसी समुदाय का लोग हो उसकी खैर मकदम करे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए हैं कि गैर मुस्लिम भी है, अगर पड़ोसी है तो भूखा सो गया तो आपको कल मैदान हश्र में हिसाब देना पड़ेगा। क्या आप इसी वीडियो के माध्यम से पूछना चाहेंगे, क्या आपके मजदूर काम करते हैं कुछ गलती कर देते हैं? हमें लगा कि जितना भी यहाँ काम कर रहे हैं सब आदिवासी समाज के लोग हैं। टोटल आदिवासी, टोटल सब। क्या कभी आप मजदूरों को डांटे? नहीं, हम मजदूर के पास जाते ही नहीं है काम करने के समय। इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि मजदूर का जो मजदूरी है उसका पसीना सूखने से पहले अदा करना है। कि क्या इसमें आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और आज उसी का बरकत है कि आज हमारा फार्म 10 एकड़ से 70 एकड़ चला गया। देख सकते हैं कि मजदूर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मजदूर है, अभी हम किन्हीं के पास गए नहीं है। आप मजदूर से जाएं, आप पत्रकार हैं, आप जाके बात करें कि हम मजदूरों को क्या करते हैं नहीं करते हैं। मजदूर अपने सरकार द्वारा, कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जगह जगह जहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है उसे बंजर को खेती करने लायक बनाया जाता है, लेकिन सरकार उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन आपके गांव के ही पले बड़े एक मुस्लिम किसान जो आपके क्षेत्र में जो किसानी किए हुए हैं, आपको किस नजरिए से देखते हैं? आप उनके अंडर में आप लोग काम करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है? अच्छा व्यवहार है, अच्छा देते लेते हैं। तो इससे पहले क्या था? जो अब खेती अब सामने जो दिख रहा है, इससे पहले क्या होता था यहाँ? यहाँ तो पहले नमन ग्रास था और जंगल पूरा, उसको उजाड़ के खेती लगा रहे हैं, पूरा जंगल था। तो क्या आप लोग कभी काम करने के दौरान, हम पूछना चाहेंगे कि कभी होता है कि कोई मालिक हो काम कर रहा है, कहीं पर गलती कर दिए तो कभी आप लोग को डांट मिला? नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या जी जो ये पूछ रहे हैं, कभी काम करने के दौरान में आज तक कभी डांट मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? रितेश। आपका क्या नाम हुआ? भैया राम। भैया राम। वो कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? हम तो 15 दिन हो रहा है। 15 दिन हो रहा है। आप भैया? मेरा यहाँ सामने ही रहते हैं तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आपको कैसा महसूस लगता है कि यहाँ आते ही अच्छा लगता है? क्या कभी मोबाइल में चाइनीज में जो खेती होता था विदेशों में, वो टेक्निक का आपके क्षेत्र में हो रहा है, आप लोग खुद कर रहे हैं, तो कैसा महसूस लगता है? अच्छा लगता है, सीखने के लिए भी मिलता है प्लस यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित उरांव है। ठीक है। जगह जगह देख रहे हैं कि ऐसा झोपड़ी बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है? ये थी बचने के लिए, जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, अगर बारिश आ गया उस टाइम कहाँ भाग के जाएंगे, उतना दूर दूर, बहुत दूर दूर फार्म बचने के लिए, इसीलिए बचने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा ही किसान लोहरदगा में 10-12 किसान और हो जाएं तो आप लोग इससे पहले हो सकता है कि बाहर जाते रहे होंगे अपना झारखंड छोड़ करके कमाने? हाँ, जाते थे। तो इनके जैसे अगर 10-20 किसान और लोहरदगा में हो जाएं, सरकार उसको प्रोत्साहन दे, पैसा दे, उसको बढ़ावा दे, तो कैसा रहेगा? और अच्छा लगेगा हम लोग को। अच्छा लगेगा। हाँ। इसका वाला माल तो आज का वीडियो में IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी लोहरदगा एवं देशवासी को जोहार करते हैं। देख सकते हैं कि मैं सरकार को और लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान को आप सरकार की तरफ से जो भी प्रोत्साहन हो दे, ताकि सुनने में ये भी, जब हम न्यूज बना रहे थे उस समय हमें मौखिक तौर पर बताया गया कि जब लॉकडाउन लगी थी लोहरदगा में, तो किसान जब शुरुआती दौर पर इन्होंने काम करने की शुरुआत की, इनके पास जो भी पूंजी था लगभग 70 से 80 लाख रुपए शुरुआती दौर में ही इनको नुकसान हुआ था। उसका भरपाई अभी भी लोन लेकर भरपाई कर रहे हैं। अगर सरकार इन्हें प्रोत्साहन दे तो हमें लगता है कि ये किसान और आगे बढ़कर लोगों को प्रेरित करते हुए वो और लोगों को भी ऐसे किसान करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं इमरान हुसैन, जोहार।